हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अवधेश कुमार। आज मैं बात करूंगा केमिस्ट्री चैप्टर 4 की, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। डियर, हम बात करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड के बारे में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में 8 से 10 मार्क्स का यहाँ से आएगा आपका सवाल, जिसमें से आपके जो मल्टीपल चॉइस वाले आते हैं, ऑब्जेक्टिव आएंगे 2 से 3 क्वेश्चन, और बाकी 6 से 7 क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो आपके आएंगे सब्जेक्टिव 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में लिखने को। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कार्बन के बारे में और इसके कंपाउंड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन होता क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन होता क्या है। तो कार्बन एक नॉन मेटल, कार्बन एक नॉन मेटल है। इसकी एटॉमिक नंबर 6 होती है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है 2 और 4। कैसे होता है जी? ये आपका कार्बन का न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट में, ये आपका न्यूक्लियस है। ये आउटर मोस्ट में कितने होंगे? इसमें 2 होंगे, और इसके आउटर कितने होंगे? 4 होंगे। 2 3 4, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने होंगे? 6। तो सर इसकी वैलेंसी क्या होती है? इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 होगी। वैलेंसी क्या होती है डियर? किसी भी एलिमेंट के, ध्यान सुनिएगा, वैलेंसी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में, जैसे इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम वैलेंसी कहते हैं। अगर और अच्छे से डिफाइन करें तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे हम वैलेंसी कहते हैं। कहाँ पार्टिसिपेट करता है? केमिकल रिएक्शन में। सर वो कैसे? देखिए इसमें कितने? 4 हैं, तो वैलेंसी कितना हो गई? 4। थोड़ी सी इसमें बात कर लेते हैं, वैलेंसी में बात कर लेते हैं। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 1 होगी। आउटर मोस्ट में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। 3 है तो 3 होगी। 4 है तो 4 होगी। अगर 5 है तो हम उसको क्या करेंगे? 8 में से 5 को माइनस कर देंगे, क्या बचेगा? 3। ये आपका क्या है जी? वैलेंसी है। अगर आपका 6 है तो भी हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करेंगे, 6 कितना होगा? 2। अगर 7 है तब भी हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करेंगे 7, कितना बचेगा? 1। ये सारे वैलेंसी है। 8 होता है तो हमारा क्या होता है? नोबेल गैस हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि सर अगर ऐसा है तो ऐसा होता क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि जो आउटर मोस्ट की मैक्सिमम 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तक ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, जब नहीं करता है तो चलिए फिर हम बात करते हैं कि अगर जिसकी वैलेंसी 1 2 या 3 होती है शुरुआत के, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। जिसकी वैलेंसी 4 से ऊपर होती है, 4 3 2 1, इसको बोलते हैं हम लोग नॉन मेटल। जनरली आपको ऐसे देखने को मिलेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। ये दिख रहा है आपको? आई थिंक दिखना चाहिए, वो चीज़ें विजुअल हो रही है। हाँ विजुअल हो रही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं नॉन मेटल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो आपके मेटल आपको समझ में आ गया होगा ना, मेटल किसको बोलते हैं, नॉन मेटल किसको बोलते हैं। जनरली लोगों को ये डिफ़िकल्ट होता है
ये करना कि सर हम ये वैलेंसी कैसे निकालेंगे, वैलेंसी क्या होता है, कैसे निकलता है। डियर वैलेंसी कुछ नहीं होता है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, जो उसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे 4, अगर 4 तक आया था तो वैलेंसी वही हो जाएगी, लेकिन अगर 4 से ज़्यादा आया, 5 आया तो उसको 8 में से माइनस कर देना है, 6 आया तो भी 8 में से माइनस कर देना है, 7 आया तो भी 8 में से माइनस कर देना है, अगर 1 2 3 आया तो उसको वैसे ही छोड़ देना है ना। तो जैसे सपोज कर लेते हैं, अगर और लेते हैं, एक दो एग्जांपल लेते हैं, वैलेंसी की हम बात करते हैं। अगर हम वैलेंसी की बात करें, जैसे आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसको हम अरेंज करेंगे 2 8 1। कैसे अरेंज करेंगे, देखिए इसमें कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट में कितना होगा, 8 होगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में कितना होगा, अब 8 और 2 10 हो गया, यानी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1 आ गया। तो आपका यहाँ पे वैलेंसी कितना हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका वैलेंसी, यहाँ पर क्या हो गया, वैलेंसी हो गया, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। सर ये कैसे लिखाता है, अभी हम बात करेंगे इसकी अगली टॉपिक में, और ये आपके 9th में ही पढ़ना था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, है ना। हमारे सेल होते हैं ना KLML, है ना, तो K सेल LML में 2 8 18 32 ऐसे करके हम लिखते हैं ना, अरेंज करते हैं ना एटम को, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। तो कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी ये कैसा नेचर का होता है, नॉन मेटल होता है। सर क्यों नॉन मेटल होता है जी, क्योंकि सर अब आपने बता दिया है कि जिसकी भी वैलेंसी 4 से ज़्यादा होगा जनरली नॉन मेटल होगी, और ठीक है 4 से कम होगा उसकी मेटल होगा। तो सर ये नॉन मेटल होता है, वैलेंसी 4 होती है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे लिखते हैं। ये चीज़ें हैं, इसको नोट करिए जल्दी से। फिर हम बात करेंगे बॉन्ड की। इसमें जो बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, आपके कौन से बॉन्ड पढ़ने हैं, जल्दी से इसको नोट करिएगा। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लिए होंगे, है ना। चलिए बात करते हैं इससे बॉन्ड की। देखिए हम जनरली अगर हम देखिए बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं जी, 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं आपके आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा आपका होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है सर, तो जिसमें वो बॉन्ड जिसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, क्या हो जी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपका इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, आयोनिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम लें एग्जांपल में NaCl। दूसरा बात करें कोवैलेंट बॉन्ड, थोड़ा समझा देंगे इसमें। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कैसे होता है सर, जैसे अगर आप मान लो CO2, क्या लोगे, CO2 या H2O ले लो, सबसे सिंपल H2O। H2O कैसे होता है, ये कैसे से बताते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक अलग ही बॉन्ड है जो आपको 11th 12th में पढ़ने को मिलेगा। जनरली आप 9th क्लास में आयोनिक बॉन्ड पढ़े होंगे, और कार्बन में हम ये पढ़ेंगे हाइड्रोजन, क्या नाम है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। H2 हो गया, CO2 हो गया। अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ लेते हैं CO2 हो गया, CH4 हो गया, है ना। ये सारे हम बात करेंगे इसमें कोवैलेंट बॉन्ड में, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, या ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, तो आइए इसमें बात करते हैं। देखिए NaCl है, अगर हम दोनों की इसका हम करें, Na के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हम ऐसे लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे बना के लिख रहे हैं, ठीक है, समझ जाइएगा। चलिए मैं पॉइंट देता हूँ ऐसे करके। ये कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और आपका दूसरा क्या है, Cl है। Cl में Cl का देखिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, तो 2 8 7 ऐसे हम अरेंज करते हैं ना। तो आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, दिख रहा है ना, विजिबल है ना ये चीज़ें, हाँ सर विजिबल है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अभी 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ से हम एक, अब ये क्या करता है देखिए, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए हर कोई चाहता है कि हम 8 के पेयर में पूरा हो जाए, 8 के नंबर में पूरा हो जाए। क्योंकि जैसे भी कोई अगर 2 8 8 के फॉर्म में आ जाता है, 8 के फॉर्म में आता है, जैसे कार्बन का सोडियम का क्या है 2 8 1, इसका क्या है 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये भी चाहेगा कि सर हमें 8 हो जाए, ये भी चाहेगा कि हम 8 हो जाए। अब 8 होने के लिए इसको कितना चाहिए, अगर ये लेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये इसको 7 दे नहीं सकता है। अब सपोज कर लीजिए आपके पास 9 रुपये हैं, किसी के पास 11 रुपये हैं, ठीक है। अगर आपसे वो बोले बंदा कि भाई हमें भी 0 0 होना है, तुम्हें भी 0 0 होना है, तुम हमें 9 रुपये दे दो, तो क्या आप 9 रुपये से दे सकते हैं? नहीं। आपको यार तुम्हें 1 रुपये देना आसान है, हम 9 रुपये देना आसान नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर ये कहेगा कि भाई हमें 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है, लेकिन ये बोले हम 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान नहीं है। तो ये कहेगा ऐसा करो, अब तुम मेरा 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा आपका Na+। जब ट्रांसफ़र करता है, जब डोनेट करता है तब प्लस चार्ज आता है, और जो लेता है उसके ऊपर आता है माइनस चार्ज आता है, और प्लस माइनस दोनों मिलके क्या बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा NaCl। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम क्लोराइड। ये था हमारा आयोनिक बॉन्ड। ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सपोज देखते हैं कोई भी लेते हैं CH4 लेते हैं, कार्बनिक कंपाउंड लेते हैं, क्योंकि कार्बन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो कार्बन कंपाउंड में CH4, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन में कितने होते हैं जी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 1 1। तो बोले सर आप ऐसे क्यों लिख रहे हैं, हम अरेंज इसलिए कर रहे हैं कि हमारे शेयरिंग करने में आसान होगा, दिखाने में आसान होगा। अब देखो आपके घर में 1 कुर्सी है, पड़ोसी के घर में 4 कुर्सी है। अब इसके यहाँ 5 गेस्ट आ रहे हैं तो क्या करेगा, आपसे कहेगा कि जी 1 कुर्सी हमें दे दो, जब गेस्ट चले जाएंगे तो फिर हम आपको दे देंगे। आपके यहाँ अगर 2 गेस्ट आएगा तो आप भी कहोगे काम करते हैं, एक एक कुर्सी का हम लोग एक एक चेयर जो है चेयर का शेयरिंग कर लेते हैं। एक एक चेयर का शेयरिंग का मतलब है ये कहेगा कि अगर ज़रूरत पड़ा तो आपका भी ले लेगा, इसको ज़रूरत पड़ेगा तो ये आपका भी ले लेगा। उसी तरीके से ये 4 जो पड़ोसी था एक एक का शेयरिंग कर लिया। शेयरिंग का मतलब होता है कि इस पे दोनों का अधिकार होगा, इस पे दोनों का अधिकार होगा। अब देखिए कार्बन के पास कितना था 4 तो अपना था, 4 इसने शेयरिंग किया, कितने हो गए 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास 1 था और 1 शेयरिंग किया, कितना हो गया 2 हो गया। तो आपका ये क्या बन गया, शेयरिंग करने के बाद आपको कुछ ऐसा बनेगा कंपाउंड C है। जब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो हम लोग एक लाइन खींचते हैं, उसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो एक लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे, और ये हमारा क्या बनता है CH4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है तो 4, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हमारा कंपाउंड बनता है। तो हम कार्बन में इसी कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या होता है, ठीक। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए फटाफट। आई होप आपने लिख लिया। चलिए आगे देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जो कार्बन कंपाउंड में होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम देखते हैं क्या होता है। जो कार्बन हम कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे वो 3 टाइप का पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहला पढ़ेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा पढ़ेंगे हम लोग ट्रिपल TRIPPLE, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है ना, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड।
सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। आइए बात करते हैं हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। व्हेन डिफाइन कैसे करेंगे, व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस एट वन इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो क्या बोलेंगे, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। जब तीन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। साफ साफ अगर हम लोकल लैंग्वेज में बात करें, हम ये बोल सकते हैं कि जब हम एक चेयर का पार्टनरशिप करेंगे, भाई एक चेयर हमारा है एक चेयर तुम्हारा है, तब क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे जी, इसको डिफाइन कैसे लिखेंगे करेंगे, व्हेन शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे जी, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल H2, हम क्या बनाएंगे, H2 में देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन के पास है इसका और एक हाइड्रोजन के पास इसके पास भी है, इसने कहा भाई दोनों मिलकर शेयरिंग कर लो एक इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बन गया आपका H और H, बन गया ना ऐसा, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि दूसरा आपका एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्या, H2O। अभी H2O में क्या होता है, देखिए ये आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है जी, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन होता है और हाइड्रोजन के पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने कहा भाई आपस में शेयरिंग कर लो, ये भी कहा आपस में शेयरिंग कर लो, तो क्या बन गया हमारा, O इधर से H और ये O इधर से H, तो आपका क्या बन गया आपका H2O। हमने सिखाया था ना, जब अगर सिंगल सिंगल होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, हम एक लाइन खींचते हैं, तो आपका क्या बन गया, H2O। सिमिलरली आइए डबल बॉन्ड की बात करते हैं, व्हेन शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो क्या बोलते हैं हम लोग, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल अगर हम लें CO2, क्या ले लेते हैं, CO2 में देखिए एग्जांपल ले रहे हैं, कैसे होगा जी, कार्बन में कितने होते हैं, तो सर 4 होते हैं, क्या, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ऑक्सीजन में कितने होते हैं जी, तो सर 2 होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं। इसने कहा है काम करो यार, मेरे पास 4 चेयर है, मुझे 8 चेयर की ज़रूरत है, 2 चेयर तुमसे पार्टनरशिप कर लेते हैं, 2 चेयर हम तुमसे पार्टनरशिप कर लेते हैं। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसने दो चेयर का पार्टनरशिप किया। अब देखिए इस कार्बन के पास 2 इधर से मिला, 2 इधर से मिला नहीं, मतलब शेयरिंग किया, तो 4 और 4 8 हो गया। इसके पास 2 था, 2 और चाहिए था, तो 2 इधर से मिल गया, यानी क्या आपका बन गया, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O बन गया ना, और आपका क्या बन गया, CO2। जिनके पास मेरे वाला बुक है, उस बुक में अच्छे से मैं लिखा हूँ, मैं अच्छे से डिस्क्राइब किया हूँ, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है, मैंने अपना बुक लिखा हूँ, बहुत अच्छे से लिखा हूँ, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं अपना बुक आपको प्रोवाइड कराऊँगा। अच्छा मैं अपने बुक बनाया हूँ क्लास 10th के लिए, मैथ और साइंस का, है ना। तो क्या आपका बन गया CO2। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों अपने डबल बॉन्ड क्यों दिए, डियर, ऑक्सीजन जो होता है हमेशा सिर्फ 2 पेयर ही बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ही पार्टनरशिप कर सकता है, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली इधर सर कैसे 2 होता है जी, देखो ऑक्सीजन में कितना होता है, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है 8, कैसे लिखेंगे 2 और 6। हमने कहा था ना जब बाहर 6 होता है तो क्या करते हैं, 8 में से 6 को माइनस करते हैं, कितना होगा 2, वैलेंसी कितना आ गई इसकी 2। अब 2 वैलेंसी आ गई, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कर सकता है ये, ठीक है। तो CO2। ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है व्हेन शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस कॉल्ड
ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल N2 ले लेते हैं। N2 नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? तो सर आउटर मोस्ट में तो 5 होते हैं, लेकिन आपने सिखाया था कि जब 5 हो तो उसे क्या करेंगे हम? माइनस कर देंगे। क्या, कहाँ से माइनस कर देंगे? 8 से। तो क्या बनेगा हमारा? 3 बचेगा, 2 3, इधर से भी n और इधर से भी n, 3। तीसरे कहा भाई मैं तुम देखो इधर, जैसे नाइट्रोजन है, इस केस में 2 होंगे और इस केस में कितने हैं? 5 होंगे, क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 और 5 में अरेंज करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसने कहा कि भाई हमें 3 है, 3 और चाहिए मुझे। तो इसने कहा यार मुझे भी 3 चाहिए, तुम्हें भी 3 चाहिए, ऐसा करो ना, शेयरिंग कर लो 3-3 इलेक्ट्रॉन की। 1 2 3 की शेयरिंग कर लिया और क्या बन गया? एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये देखो क्या हो गया आपका? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो तीनों का एग्जाम्पल है, इन तीनों को अच्छे से समझिएगा, ठीक है? कि जब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो बोलेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, 2 में डबल, 3 में ट्रिपल। इसको अच्छे से नोट करिएगा। जिनके पास एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा रीड करिएगा, और नहीं तो मेरे बुक है तो मेरे बुक से पढ़िएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आगे हम अगला देखते हैं। चलिए बात करते हैं कि सर ये कोवैलेंट बॉन्ड तो आपने बता दिए, अब कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी उससे गुण क्या क्या होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी। तो आइए बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की, कि सर इसे क्या क्या गुण है, प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्मॉलर। इसके जो इंटरमोलिकुलर समझते हैं, जैसे आपका HCl है, क्या है? HCl है। HCl कैसे बनाते हैं बॉन्ड? 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है H और Cl में। तो ये जो फोर्स इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, फोर्स से क्या होता है? स्मॉलर होता है, बहुत ही वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है। दूसरा, कोवैलेंट बॉन्ड आर वीकर दैन आयोनिक बॉन्ड। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है, ये जो बनता है, और एक आयोनिक बॉन्ड में हमने एग्जांपल दिया था आपको NaCl, इसके बीच जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड इससे स्ट्रांग होता है। यानी कि सर जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड से कमज़ोर होता है, वीक होता है। कैसा होता है? वीक होता है, यानी आयोनिक वाला ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बोलो कैसा होता है? स्ट्रांग होता है। कौन होता है जी? आयोनिक वाला, ठीक है। तीसरा, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब मेल्ट होना, बॉइलिंग मतलब बॉयल होना। सर जाहिर सी बात है, अगर कोई कमज़ोर लड़का है तो उसको मारना पीटना आसान है ना? हाँ, बहुत याद आता है मारने पीटने पे। हाँ, जब कमज़ोर कोई बच्चा होता है उसको मारना पीटना आसान होता है, यानी जहाँ वीक बॉन्ड हो गया, क्या हो गया यहाँ से? वीक बॉन्ड, यानी कमज़ोर बॉन्ड हो गया, उसको हम आसानी से मेल्ट भी कर सकते हैं और आसानी से बॉयल भी कर सकते हैं, यानी लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सर जब लो मेल्टिंग पॉइंट है, लो बॉइलिंग पॉइंट है, वीकर फोर्स है, जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पास होगी, बहुत ही कम पास होती है, बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है ना? यानी कि कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो पास तो होती है बट बहुत ही वीक होता है। देन आयोनिक में बहुत फास्ट होता है ना? तो इसमें बहुत ही वीक होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इसके प्रॉपर्टीज़ है, ये आपके 2018 के बोर्ड में आ चुके हैं। 2018 के बोर्ड में आ चुके हैं 2 मार्क्स में। 19 में नहीं आया जी, 20 में नहीं आया जी, तो 2021 के बोर्ड में आ सकता है। इसलिए इसको अच्छे से माइंड पे रख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट करिए, क्योंकि इस बार सिलेबस बहुत कम हो गया है। तो फटाफट हम लोग एक टॉपिक और है एलोट्रॉप्स, वो देखते हैं, आप नोट करिए जल्दी से। आइए अब देखते हैं एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी क्या होता है? एलोट्रॉपी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मोटर मटेरियल, इट इज द
property of material that can exist more than one form, एक से ज़्यादा फॉर्म में जो एग्जिस्ट करता है उसे एलोट्रॉपी कहते हैं। जैसे कहते हैं ना तुम रंग बदलते हो, है ना, गिरगिट रंग बदलता है, तो रंग बदलना इज कॉल्ड एलोट्रॉपी, नॉट रंग बदलना। यहाँ पे मैं जनरल एग्जांपल से रंग बदलना। एलोट्रॉपी का मतलब होता है एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करना। जैसे आपकी बात करें, हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉपीज होते हैं। कितने होते हैं? 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और तीसरा आपका होता है कोक, जिसको हम लोग चारकोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारकोल भी हम लोग कहते हैं, कोक या चारकोल भी कहते हैं। तो 3 होते हैं यहाँ पे, कौन कौन? डायमंड, ग्रेफाइट और कोक, चारकोल। डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं। कैसा होते हैं जी? क्रिस्टलाइन फॉर्म। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है दानेदार। कैसा? दानेदार। ये आपका होता है अमोर्फस में। कैसा? एमोर्फस फॉर्म में होता है। तो इतना डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि कार्बन के कितने एलोट्रॉप होते हैं। तो 3 एलोट्रॉप होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोक या चारकोल, कोई भी लिख दो। एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, ये अमोर्फस फॉर्म में होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ऐसा होता है। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ये आपका क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। और इसके अंदर भी होते हैं। तो ये जो आपके जो बॉन्ड होते हैं ना, इसको बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग, इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये आपका होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, और आपका दूसरा होता है एमोर्फस फॉर्म में। तो ये होती है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है? जो एक से ज़्यादा, विच इज कैन एग्जिस्ट मोर देन वन फॉर्म, एक ज़्यादा फॉर्म में, एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं हम एलोट्रॉप। एलोट्रॉप कार्बन कितने होते हैं? 3 होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड कोक या चारकोल। ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए। हम देखते हैं डायमंड की प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड। फिर उसके बाद हमारा थोड़ा सा बच जाएगा हाइड्रोकार्बन, बस हमारा फिर ख़त्म हो जाएगा आपका जो क्या नाम है चैप्टर से, क्योंकि इस बार चैप्टर बहुत ही कट हो गए हैं। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है लाइक फुटबॉल शेप में होता है। कैसा होता है जी? हम लोग फुटबॉल देखते हैं ना, ऐसा फुटबॉल शेप में होता है। जैसे आपके यहाँ पे ऐसे जुड़े हुए हैं, ऐसे लगे हुए हैं, इस तरह से लगे हुए हैं, लगे हुए। फुटबॉल ऐसे होता है ना, हम लोग ऐसे करके ऐसे बना होता है, उस पर डिजाइनिंग ऐसे जुड़ा होता है सबसे। इस तरह का नेचर होता है ना, इसको हम लोग फुटबॉल शेप करते हैं, और ये फुटबॉल शेप में होता है। इनके जो एटम्स होते हैं, एटम्स जो बंधे होते हैं, ये आपके वैन वाल फोर्स होते हैं। कौन सा फोर्स होता है? वैन वाल फोर्स। कैसे लिखते हैं जी? VANDER, वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े होते हैं इनके सारे आपके एलिमेंट। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि डायमंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, जो आगे आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने भी सिलेबस देख रहा था, जो आपके हाइड्रोकार्बन थे उस सिलेबस से हटा दिया गया है। अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम पार्ट 2 का जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम बनाएंगे उसका, क्योंकि जो सिलेबस में नहीं है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को, तो हम पार्ट 2 जो अपलोड करेंगे अभी, उसमें हम देंगे। ये आपकी CBSE सिलेबस 2021 के अकॉर्डिंग है, और इस चीज़ को आप अच्छे से कर लीजिएगा जो अभी हमने कराए। हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जो पढ़ने वाले हैं आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा,
और क्या इसमें कुछ और लिखने की ज़रूरत है और नोट्स प्रोवाइड करना है तो हमें बताइए, मैं आपको नोट प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, फिर मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू डियर, हैव ए नाइस डे।